हेलो गाइस, होलसेल के एक नए पार्ट में आप लोग खुशामदीद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे लें, ब्रांड से अप्रूव कैसे लें, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे मिलेगा, कांटेक्ट किस तरह करेंगे, जो भी चीजें होंगे, हमें एक प्रोडक्ट कैसे मिलेगा होलसेल के रेट में, और कम से कम हमारे पास कितना बजट हो, हमारा एक होलसेल का शॉप खुलेगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी कर दो और अपने मोबाइल के स्क्रीन तरफ चलते। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। इसका नाम है एग्रेसिव मेथड। बहुत सारे मेथड हैं, हम लोग आज जो है ना एग्रेसिव मेथड को यूज़ करने वाले। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप लोगों को सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को ढूंढने होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एग्रेसिव मेथड। ये दो मेथड है, इसमें आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, वहाँ से होलसेल प्राइस में आप लोग लोगे, और एक आप लोगों का जो आपके स्टोर के लिए बेटर हो, एलिजिबल हो, वो प्रोडक्ट आप लोग उनसे बाय करके आप लोग सेल करोगे। तो इसका ये फ़ायदा है, इसका मतलब कि इसमें क्या होगा कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर का ईमेल और कांटेक्ट जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ करने पड़ेंगे। जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, आपका रिक्वायरमेंट होगा, उसके मुताबिक आप लोग उनसे बाय करेंगे कि आप लोगों को इतना चीज़ें बाय करना है। जितना आप लोग ज़्यादा चीज़ें बाय करोगे उतना आप लोगों को प्राइस में कम देगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि आप लोग अपने ऑफलाइन मार्केट में देख सकते हो कि कोई आप लोग ज़्यादा चीज़ें लेते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है। तो वहाँ पे भी ऐसा है, आप लोग डिस्काउंट में लोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे हम लोग कांटेक्ट करेंगे। बहुत सारे मेथड है, आप लोग जिससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर है, उनसे आप लोग कांटेक्ट करके अपना एक प्रोडक्ट उनसे बाय करके प्रोडक्ट आप लोग अमेज़ोन पे लगा सकते हो। ये अमेज़ोन को होलसेल का कोर्स है। तो सबसे पहले अपने चलते हैं अपने गूगल पे। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लोग उसका जो रीजन होता है वो आप लोगों को चेंज करना पड़ता है कि ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो क्या वो पहले आप लोग अपना सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरा तो मोबाइल फ़ोन है तो मैं इसमें सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। अगर आप लोग वीपीएन लगाओगे तो आप लोगों को चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आप लोग वहाँ पे उसका रीजन चेंज कर सकते हो, यूट्यूब सर्च कर सकते हो इजीली, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब जी हमारा आगे आ जाता है, तो हमने रीजन तो चेंज कर दिया। अब करना क्या है, अब आप लोग देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, तो स्टेट मतलब कि प्रोविंस जैसे कि सूबा है, ठीक है, वो बहुत सारे हैं। तो आप लोग सर्च करोगे तो देख सकते हो कि बहुत सारे आ गए। तो कोई भी एक प्रोविंस का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर है वो उठाएंगे। पहले हम लोग सप्लायर उठाएंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को देखेंगे। तो यूएसए मैप, तो यूएसए मैप आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग गूगल मैप लिखा हुआ है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैप ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा भी ओपन हो गया है। ठीक है, ओपन होने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि साइड में आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। तो सर्च वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना है कि आप लोग यूएसए का मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट हो, मिसाल के तौर पर कोई गेम का है, ट्वाइस गेम। ठीक है, ट्वाइस गेम आप लोग सर्च करो। ट्वाइस गेम जैसे मैं सर्च करो, ट्वाइस गेम एंड होलसेल सप्लायर यूएसए। ठीक है, वो यूएसए में आ जाएंगे। जो भी आप लोग प्रोविंस लिखोगे, पीछे प्रोविंस आप लोग लाजमी लिखना पड़ेगा। जो भी आप लोग जहाँ पे सेल करना चाहते हो, जहाँ से बाय करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो वो सर्च कर लिया, आप देख सकते हो कि बहुत सारे आगे। तो यहाँ से आप लोगों को वेरीफाई करना है कि कौन सा बेटर है। वो वेरीफाई भी अगले स्टेप में करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे ओपन हो गए। अब हमें करना क्या है, तो जिसका भी स्टार बेटर हो, 4 से अप हो, वो हमें देखना है, और उसका जितना भी टाइम लगा हो, ठीक है, उसके कम से कम मिनिमम 10 से 5 होम प्रोडक्ट जो कि बेटर है, 10 से 5 रिव्यू हैं, तो वो पे हमें चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब कि आप लोग बहुत से यकीन वाला बंदा है, ऐसे समझ सकते हो। तो हमें वो ढूंढने हैं, और कम से कम आप लोगों को 1500 सप्लायर ढूंढने और डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जब ब्रांड का अप्रूव लेने जाओगे तो कई ब्रांड आप लोगों को अप्रूव नहीं देंगे, कोई पॉलिसी आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, किसी को आपका पॉलिसी पसंद नहीं आएगा, किसी को आप मतलब एक दूसरे का पॉलिसी पसंद नहीं आएगा। बहुत सारे मसले हैं वो आप लोगों के साथ हो सकते हैं। तो आप लोग जितना रख सकते हो उतना सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर रखो बोलते हैं। तो यहाँ से कोई भी मैं करना क्या है, यहाँ ये तो आ गए हैं, ठीक है, सप्लायर आ गए। अब हमें नोट पैड ओपन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि 3 से 4 लाइन बना लेना है। पहले में लिखना है आप लोगों को सप्लायर नेम, दूसरे में उसका लिंक, तीसरे में उसका ईमेल, चौथे में उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, वो हमने शीट बनाना है। ठीक है, वो मैं बना लेता हूँ। इस शीट में होगा क्या क्या है, आप लोग जब भी उनसे कांटेक्ट करोगे तो आप लोगों को इजी होगा कि इस डिस्ट्रीब्यूटर का ये नाम है, ये ईमेल है, आप लोगों को ढूंढने में इजी होगा।
तो इसको बनाने का ये फ़ायदा है। ठीक है, गूगल मैप पे सेम पीछे चलते हैं, वहाँ पे जो सप्लायर हम लोग देखे थे जो हमारे लिए सही है कि ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट होगा, वो भी लाजमी होगा। हर जो भी वेबसाइट होगा उससे साथ हमें कांटेक्ट करना है। जिसका वेबसाइट है उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, वेबसाइट उनका ओपन कर लेता हूँ। तो 2-3 वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे ईजी हो। तो ओपन हो गए। इनका करना क्या है, आप लोगों को पहले जो इनका नाम वो आप लोगों को गूगल मैप में मिल जाएंगे, नाम लेकिन नोटपैड पे लिखना है। दूसरा उसका यूआरएल जो कि उसका वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पे पेस्ट कर देना है आप लोगों को। अब आया जाए ईमेल और फ़ोन नंबर। ईमेल और फ़ोन नंबर अगर आप लोगों को वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं तो उसका फेसबुक इंस्टाग्राम का भी लिंक अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे भी आप लोग क्लिक करके वहाँ से भी आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों को मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, फेसबुक पे ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को उसका ईमेल और सारी चीज़ें मिल जाएंगे, या आप लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हो इसका जीमेल कहाँ पर है, वो भी नीचे पड़े होते हैं कॉन्टैक्ट में आप लोगों को, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट में भी इसके पड़े हुए हैं, फॉर्म आप लोगों को फुल करना, फिर आप लोग उनसे रब्ता करो, ब्रांड अप्रूव वगैरह वो बाद में देखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, आप लोग सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये है ढूंढ के अपने पास रखना चाहिए। तो अब हाँ जी 2-3 ऐसे आप लोगों को करना है, सेम तरीका यूज़ करना है। उसका यूआरएल नेम और फ़ोन नंबर ईमेल सेम तरीका, आप लोगों को ना मिले तो आप लोग इधर उधर से ढूंढ के उसका आप लोगों को ईजी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं लाजमी पड़े होते हैं। तो ये जी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें करना क्या है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सप्लाई ढूंढने हैं और उनका ईमेल फ़ोन नंबर और उनका नाम यूआरएल वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेने। तो सब कुछ रख लिया। स्टेप 2 के ऊपर चलते हैं। अब स्टेप 2 में हमारा क्या होगा कि हमें ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूव लेना पड़ेगा। वो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हमें चीज़ें लाजमी रखने चाहिए जिससे हम लोगों को अप्रूव इजीली मिल जाए। वो क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले, हमें क्या चीज़ें लाजमी है रखने चाहिए, क्या नहीं रखने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के सामने स्क्रीन भी आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट जो होता है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कंपनी डिटेल। तो सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए बिजनेस लाइसेंस जिसको हम लोग एलएलसी कहते हैं। अगर आप लोगों का ब्रांड अप्रूव होगा तो वो बंदा देगा। और दूसरा हमारा एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आप लोगों ने पहले भी बताया कि ये आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। और रीसेल सर्टिफिकेट वो भी आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। V9 फॉर्म, ये बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कम रिक्वायरमेंट है, ये पॉलिसी होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। और बिज़नेस ईमेल आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए ताकि आप लोग मिसाल के तौर पर आप लोगों का जीमेल है जी ali.12345, ये एक प्रोफेशनल जीमेल नहीं है, बिजनेस जीमेल। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जीमेल, आप लोग सोच रहे हो यार जीमेल तो हमारा नहीं बनेगा सही तरीके से, तो आप लोग बहुत सारे प्रोटोन मी भी एक बेस्ट है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक तरीका। तो आप लोग वहाँ से भी जीमेल अपना प्रोफेशनल बना सकते हो बिजनेस। तो आप लोग करना क्या है, इन्फॉर्म या कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट लिखने के बाद आप लोगों को डॉट देना है। डॉट देने के बाद आपका जो भी नाम है या अपने कंपनी का नाम है वो लिख के वो proton.me लिख जाएगा। तो एक प्रोफेशनल जीमेल आप लोगों को शो होगा। अगर आप लोग चाहते हो यार हमें ये चलाना नहीं आता तो आप लोग जीमेल में भी ये कर सकते हो, मगर आप लोगों को जीमेल में ये बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। तो आप लोग प्रोटोन की तरफ जा सकते हो। अब हमारा आ जाता है जी प्रोफेशनल फ़ोन नंबर, बिज़नेस फ़ोन नंबर। बिजनेस फ़ोन नंबर में क्या होता है कि आप लोगों के पास जिससे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप लोग कॉल कर सको, बातें कर सको, और आप लोगों के साथ कॉल करने चाहे वो भी आप लोगों के साथ कर सके। वो आप लोग अगर पाकिस्तान में बैठे हो तो आप लोग कैसे कॉल करोगे, वो बोलेगा तो ये तो यूएसए का नहीं है। तो आप लोग करना क्या होगा कि तो आप लोग स्पाई एंड स्पाई तो आप लोग बेटर है कि आप लोग स्पाई यूज़ करो, क्योंकि स्पाई में आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग सब्सक्रिप्शन करोगे तो आप लोगों का कॉल जाएगा भी सही और वापसी भी आएगा, और टेक्स्ट मैसेज जो कि आप लोगों के पास OTP वगैरह वो सारे आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो ये बेस्ट है। आप लोगों को थोड़ा सा पैसे लगाने पड़ेंगे, वैसे तो कोई भी चाहे आप लोग काम करो उसमें फ्री में नहीं होता है। आप लोग चाहे मेरा वीडियो भी देख रहे हैं उसमें भी आप लोगों का MB खर्च हो रहे, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप लोगों को अपने जो फ़ोन में गूगल में आ जाना है। गूगल में आ जाने के बाद ट्रस्ट पायलट आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोग पहला आएगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, कंपनी और कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक कंपनी है उसका नाम सर्च कर लेना है।
तो मैं मिसाल के तौर पर कोई भी एक सर्च कर लेता हूँ, उसका फिर वेरीफाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि अप्रूव कैसे करें हम लोग। इसमें सिर्फ आप लोगों को सिखाऊंगा कि ब्रांड से आप लोग अप्रूव कैसे ले सकते हो ईजिली, और वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि ये बंदा ओके ट्रस्टेड है या ट्रस्टेड नहीं है। वो सब कुछ आप लोगों को मैं इसी में स्टेप में बताऊँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट का नाम मैं लिख लेता हूँ, और लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे सामने आ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ओपन कर कोई भी एक चूज़ करने के बाद उसके वेबसाइट में जाता हूँ। तो वेबसाइट में जाके देख लिया कि ये बंदा तो वेबसाइट इसका ऑलरेडी है। तो अब मुझे करना क्या है, इसका वेबसाइट तो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसका मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल पे ऊपर आप लोगों को सर्च करना है हु इज़, ठीक है। आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा हु इज़ के ऊपर आ जाने के बाद आप लोगों को सिंपली हु इज़ पे क्लिक करना है। आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखेंगे। तो फाइंड ए ग्रेट डोमेन नेम, तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे जो यूआरएल कॉपी किया था वो आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि इसका जो पूरा डिटेल है वो आप लोगों को सामने आ जाएगा। तो देख सकते हो कि इसका जो भी डिटेल है वो सारे आ गए हैं मेरे सामने, ठीक है। ये कब आया था, कब नहीं आया था, कब रजिस्टर हुआ था, इसका क्या नाम है, स्टेट, सर्विस, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। अब दूसरा वेबसाइट है, दूसरा वेबसाइट में भी जा सकते हो, स्कैमर एडवाइसर, उसमें भी जाके आप लोग इसका नाम सर्च करके इसमें होगा क्या, इसमें आप लोगों को स्कोर बता देगा ये ट्रस्टेड बंदा है या नहीं है। तो इस वेबसाइट में ये होगा कि आप लोग स्कैम एडवाइसर में आप लोग पेस्ट करोगे तो आप लोगों को परसेंटेज बताएगा कि इसका स्कैम कर सकता है आप लोगों के साथ, नहीं कर सकता है, वो सब कुछ आप लोगों को इसमें ये बता देता है। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जो भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करोगे उसका जो डिटेल है वो आप लोग मैं दिखा रहा हूँ कि हुइज़ में, तो आप लोग कम से कम 2019 से जो नीचे हैं, मिसाल है 19 18, उनसे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। ऊपर वाले से कांटेक्ट आप लोगों को नहीं करना है। मे भी वो स्कैमर हो सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, क्योंकि वो जितना ओल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना आपके लिए बेटर होगा। जब भी आप लोग एक सप्लायर ढूंढ लोगे तो आप लोगों को उस पर अप्लाई कैसे करना है, उससे कांटेक्ट कैसे करना है, तो उसके वेबसाइट में आप लोग आ जाओगे, जैसे कि मैं हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन आप लोगों को नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास फॉर्म आएगा, जिससे आप लोग फिल करके आप लोग उससे अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म में आप लोगों का कंपनी का नाम है, जैसे कि आप लोगों को कंपनी रजिस्टर है एलएलसी, मिसाल के तौर पर मेरा नाम है, उसके लिख दिया, फिर एलएलसी बाद में लिख दिया, वो कंपनी का नाम हो गया। वो सोचेगा ये प्रोफेशनल बंदा है, इसका कंपनी है। तो नीचे आप लोगों को एड्रेस, जो भी चीज़ें मांगे, फ़ोन नंबर, वो आप लोगों को सारे चीज़ें इसको दे देने। फिर आप लोगों को क्या होगा कि ब्रांड से आप लोग रजिस्टर हो जाओगे। जब वो आप लोगों को अप्रूव देगा फिर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा, बातें करेगा, फिर आप लोगों को वो चीज़ें देगा, फिर आपसे पेमेंट ये वगैरह लेगा। पहले आप लोगों के साथ वो ये जीमेल चेक करेगा कि ये प्रोफेशनल बंदा है या नॉर्मल बंदा है, क्या नहीं, वो सब कुछ आपसे डिस्कस करेगा। फिर आप लोगों को अप्लाई करोगे। तो बहुत से तरीके हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को सिंपल तरीका बताया कि ये से रजिस्टर करो, ये वो करो, बहुत से तरीके हैं। स्टेप नंबर 3 में चेक करेंगे कि आप लोग किस तरह कर सकते हो स्टेप। तो ये कुछ इस तरह है, आप लोग को फॉर्म फुल कर लेना है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो सकता है आप लोग में भी, रजिस्टर वाला आप किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, वो आप लोगों को फिक्र नहीं करना, आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और मेथड आप लोगों के सामने पेश कर देंगे ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो ये सब कुछ तो हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने ऊपर। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्टेप 3 में आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ब्रांड अप्रूव लेने के बाद, तो इसमें सबसे मेन होता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि सीरियस बंदा। अगर आप लोग अमेज़न के ऊपर आना चाहते हो तो आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड का रिक्वायरमेंट ये होगा, किसी के साथ आप लोगों का नहीं बनेगा, किसी के साथ बनेगा, बहुत सारे आप लोगों के साथ मसला आ सकते हैं। अगर आप लोग सीरियस हो तो आप लोग अमेज़न कर सकते हो, वरना आप लोग यहीं पे छोड़ जाओ। आप लोग को अमेज़न आपके लिए नहीं है जब आप लोग सीरियस नहीं हो। तो आप लोग जो भी पार्ट देख रहे हो मेरा, यहीं पे आप लोग छोड़ सकते हो। आप लोगों को दूसरा कोई कोर्स कर लो, शॉपिफाई का कोर्स कर लो, वो भी आप लोगों के लिए ईजी है। मगर आप लोगों को जो भी है शौक़ से आप लोगों को लाजमी करना है, दिल से आप लोगों को वो काम करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अगर आप लोगों को ब्रांड का अप्रूव भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है कि आप लोगों को ब्रांड का अप्रूव मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आप लोगों को ब्रांड
के साथ ऐसा बात करना है ताकि वो ब्रांड आप लोगों को सस्ता चीज़ें दे, आप लोगों को प्रॉफिट मिले। अब प्रॉफिट मिले, बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं और बहुत सारे लोगों ने काम किया भी होगा, अगर जिसने नहीं किया तो आप लोगों को मैं बता। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी ब्रांड से आप लोग बात करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट हो, आप लोग चाहते हो यार ये मुझे प्रोडक्ट दो, तो वो आप लोगों को अपना प्राइस लिस्ट है वो आप लोगों को सेंड कर देता है, ये जी मेरा ये प्रोडक्ट का ये प्राइस है, ये प्रोडक्ट का ये प्राइस। तो आप लोग क्या करते हो, यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बोल रहा है तो इससे मैं नहीं लूँगा। आप लोग मूव करते जाते हो और बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जिसके रिक्वायरमेंट होते हैं, हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सबके रिक्वायरमेंट में भी ये हो कि हमें ठीक है, हमें जी ये प्राइस आप लोगों के सामने शेयर किया, कोई भी आप लोगों को पसंद आए तो बाद में आप लोगों से बात करेंगे, ब्रांड अप्रूव देंगे ये वगैरह। तो बहुत सारे बंदे ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं, मगर आप लोगों को छोड़ना नहीं, आप लोगों को उससे बात करना है ताकि वो आप लोगों को उससे अप्रूव ले सको और आप लोग प्रेफर ले सको। जितना आप लोग ज़ाहिर बात है, आप लोग जितना कम चीज़ें लोगे आप लोगों को उतना ज़्यादा प्राइस मिलेगा, आप जितना ज़्यादा चीज़ें लोगे आप लोगों को उतना कम प्राइस मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है हैविंग गुड बजट, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास जितना ज़्यादा हाई बजट होगा तो आप लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ हमारा आ जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बोलना है, ना कि आप लोगों को अटकना है जैसे कि हेलो हाय। तो आप लोगों को ऐसा भी नहीं करना है, आप लोगों को ब्रांड का अप्रूव लेना है तो आप लोगों को सही तरीके से बात करना है, उससे महसूस हो कि आप लोग भी एक इंग्लिश प्रॉपर बोल सकते हो सही तरीके से। आप लोग भी यूनाइटेड स्टेट से हो, आप लोग यूनाइटेड स्टेट से लेकर ले रहे हो अप्रूव ले रहे हो, आप लोग बोल रहे हो मैं यूनाइटेड स्टेट से हूँ, आपके पास सब कुछ यूनाइटेड स्टेट के बिजनेस ईमेल, बिजनेस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपके पास यूएसए के हैं, तो वो बोलेगा यूएसए का तो बंदा नहीं, ये फेक बंदा है, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप लोगों को वो नहीं देगा। आप लोगों को प्रॉपर एक इंग्लिश सीखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को ब्रांड का अप्रूव मिलेगा। लाजमी नहीं है कि सारा ब्रांड आप लोगों को बोलेंगे आप लोगों को इंग्लिश बेटर हो, कोई होगा आपके साथ एसएमएस करेगा, कोई होगा बात करेगा, तो आप लोगों को इंग्लिश लाजमी सीखना चाहिए और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आप लोगों को लिखने में, कहीं भी आप लोग किसी से बात कर रहे हो तो आप लोगों को लिखने में ईजी होगा। तो ये सब कुछ आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब जो हमें मिल गया ठीक है, ब्रांड का अप्रूव मिल गया, आप लोग ऊपर भी देख रहे हो आफ्टर ब्रांड अप्रूव, आप लोगों को ब्रांड का अप्रूव मिल गया। अब आप लोगों को ब्रांड के साथ क्या रखना है, रिक्वायरमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ब्रांड होगा ठीक है, आप लोगों को अप्रूव दे दिया तो आप लोग पहले उसको ना बताओ, ये भी एक ट्रिक है ठीक है। आप लोग पहले उसे ना बताओ कि मैं अमेज़ोन के ऊपर सेल करूँ, आप लोग बता दोगे कोई मसला नहीं। अगर ना बताओगे आप लोग यार मैं अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, आप लोग एक जीमेल से टेस्ट कर रहे हो कि ये अमेज़ोन के ऊपर सेल करने नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को वो बोलेगा कि जो हमें लेटर अथॉरिमेंट वो चाहिए, वो आप लोग के पास नहीं होगा सेल वाला ठीक है। वो आप लोग कैसे दोगे, क्या सिस्टम है, वो बोलेगा कि आप लोग सेल कर रहे हो उसका मुझे लेटर अथॉरिमेंट चाहिए। तो वो आप लोग जब ब्रांड अप्रूव ले लोगे तो फिर आप लोग एंड में उसको बता दो कि मैं इसको अमेज़ोन के ऊपर भी सेल करूँगा, तो वो 90% आप लोगों को चांस होते हैं कि वो आप लोगों को अप्रूव दे देगा कि आप लोग सेल कर सकते हो। कोई बंदा होगा कि नहीं देगा आप लोगों को अप्रूव, बाकी दे देंगे तो आप लोगों का भी काम ओके हो जाए। अगर आप लोगों को कोई ब्रांड मिसाल के तौर पे आप लोगों को अप्रूव दे दिया, बाद में कोई कहता है कि मुझे चाहिए अथॉरिमेंट चाहिए, तो आप लोग कोई भी बहाना करके वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो इजीली अमेज़ोन के ऊपर। जब आप लोगों का सेल हो जाए फिर आप लोग लेटर अथॉरिमेंट उसको दे सकते हो। अगला जी हमारा रिक्वायरमेंट है इनवाइस आप लोगों को जब आप लोग अमेज़ोन के ऊपर सेल करोगे तो इनवाइस एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है, वो आप लोगों को अमेज़ोन के ऊपर सबमिट करना पड़ता है ताकि आप लोगों का जो केस है वो स्ट्रांग हो जाए। ना कि आप लोग जब अमेज़ोन के ऊपर सेल करो आप लोगों को कॉपीराइट मिले ये वो वगैरह, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा आप लोग किस तरह ये कर सकते हो। ये इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी रिक्वायरमेंट अपने इनवाइस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। इनवाइस डेट है, अमेज़ोन वो चीज़ अप्रूव नहीं करता है जिससे 180 दिन इनवाइस ओल्ड हो ठीक है। इनवाइस का एक सर्टिफिकेट होता है ठीक है, वो सब कुछ रिक्वायरमेंट आपके सामने आपको सामने नज़र आ रहे हैं, तो ये सब कुछ आप लोग करने पड़ते हैं। 180 दिन से कम ना हो आप लोगों को फिर अप्रूव नहीं होगा, अमेज़ोन अप्रूव नहीं करेगा। ब्रांड और सप्लायर का जो फ़ोन नंबर है वो भी इनवाइस में लिखे और आपका भी नाम, ये सब कुछ लिखे हों, ना कि आप लोग नहीं लगा होगा तो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह भी लिखा होना चाहिए ताकि वो मैच करे कोई बंदा पहले से सेल कर रहा है तो आप लोग भी सेल कर रहे हो ताकि मैच हो। ये होलसेल कर रहे हैं, 2 बंदे आगे होलसेल करने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यूपीसी है तो आप लोगों का ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा।
और आप लोगों के पास URL भी URL लाजमी लगा होना चाहिए। और UPC होगा तो आप लोग बेटर हो कि आप लोगों को ईजी मतलब कि मैच हो जाए आपका प्रोडक्ट के जो आप लोग सेल कर रहे हो, ताकि आप लोगों को कुछ मसला ना आए। अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, तो आप लोग कम से कम 10 से ऊपर आप लोगों को एक प्रोडक्ट के लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोग कोई भी शूज़ ले रहे हो तो आप लोगों को 10 अलग कलर लेना चाहिए, 10 अलग कलर। चलो आप लोगों को मैं एक और मिसाल देता हूँ। आप लोग कोई भी किचन की चीज़ मंगवाते हो, ठीक है, तो 10 क्वांटिटी लाजमी होना चाहिए एक प्रोडक्ट के। मिसाल के तौर पर आप लोग 10 शूज़ मंगवा रहे हो, 10 जो है ना आप लोग प्लेट मंगवा रहे हो, तो 10 क्वांटिटी है वो लाजमी होना चाहिए, वरना आप लोगों का इनवाइस वो रिजेक्ट हो जाएगा, अमेज़न रिजेक्ट कर देगा। ऊपर जितना हो जाए मसला नहीं, आप लोगों को नीचे कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 लाजमी होने चाहिए आप लोगों के पास अलग अलग प्रोडक्ट का क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हर किसी को पता है कि क्या है। बिलिंग एड्रेस क्या है? बिलिंग एड्रेस आप लोगों का वेरीफाई लाजमी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर का स्टोर है अमेज़न का, उसमें आप लोगों ने बिलिंग एड्रेस दिया होगा, वो आप लोगों को सेम इनवाइस सर्टिफिकेट में भी आप लोगों का लगा होना चाहिए। ना कि आप लोगों को मिसाल के तौर पर बिलिंग एड्रेस में अपना लगाया और जो इनवाइस में आप लोगों किसी और का लगा हुआ है, तो अमेज़न समझेगा ये फेक बंदा है, ये दो नंबरी कर रहा है, तो ये आप लोगों का अप्रूव नहीं होगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि आप लोग जो बिलिंग एड्रेस लगा रहे हो अमेज़न के ऊपर, वो आप लोगों को सप्लायर के डिस्ट्रीब्यूटर के इनवाइस में भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाला स्टेप है। तो इसमें आप लोगों को करना चाहिए कि जो चीज़ आप लोग उससे कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। आप लोग जब भी कहीं पे सबमिट कराना चाहते हो, या आप लोगों के पास कहीं भी आप लोग सबमिट कराना चाहते हो, तो आप लोगों को पड़ा हुआ लाजमी होना चाहिए, ताकि आप लोगों के पास ये प्रूफ तो हो आप लोगों ने यहाँ से बाय किया, यहाँ नहीं किया, क्या किया, वो सब कुछ आप लोगों के पास पड़े होने लाजमी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इनवाइस ये है। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सीखा कि हम लोग ब्रांड से अप्रूव कैसे ले सकते हैं, और बहुत सारे स्टेप हमने सीखा इसमें। तो इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों को इनवाइस लाजमी होना चाहिए, इनवाइस इतना इजी है। आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि भाई ये हमें समझ में नहीं आया, ये समझ आओ, तो आप लोगों को वो भी थोड़ा सा शार्ट वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आज का इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर देना। थैंक यू।